के बाद आपका स्वागत है। अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि अभी बता रहा था कि जीवन जो है दोनों को, यानी परिवार जो इकाई बनी है कुटुंब की, तो उस इकाई को इतना ध्यान रखना है कि उनके वजह से, यानी उनकी योग्यता गिर ना जाए और योग्यता को आगे लगातार बढ़ना चाहिए और कम से कम योग्यता को मेंटेन रखना है, जिससे कि उस इकाई में कोई गड़बड़ी ना आए। और जब वो योग्यता मेंटेन करेंगे तो प्राणी में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, प्राणी में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी तो परिवार नामक इकाई में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। और सभी परिवार अगर अपनी अपनी इकाइयों को, परिवार एज ए इकाई अपने आप को ठीक रखते हैं और अपनी योग्यता को मेंटेन कर लेते हैं, तो कुटुंब में कोई भी समस्या आने का सवाल ही नहीं उठता है। और अगर कोई बाहर से कोई बाहरी समस्या आ भी जाती है तो कुटुंब, क्योंकि एक है, वो कहते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो सारा कुटुंब एक है और उनके अंदर में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है या किसी तरह की भी कोई वो गड़बड़ नहीं है, तो वो बाहर से आने वाली किसी भी नेचुरल प्राकृतिक समस्या हो या किसी के द्वारा क्रिएट की गई समस्या हो, उसका हल एकजुट होकर के, एक यूनिट होकर के निकाल सकते हैं। और अगर ये कुटुंब है, इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, और इसी प्रकार अगर सभी जितने भी अपने अपने कुटुंब है उनमें कोई गड़बड़ नहीं है कहीं पर भी, किसी भी लेवल पे, प्राणी लेवल पर, प्राणी नामक इकाई पर, या परिवार नामक इकाई पर, या कुटुंब नामक इकाई पर, तो वसुधैव कुटुंबकम तो बन ही गया। और वसुधैव कुटुंबकम में अगर कोई गड़बड़ कहीं पर भी नहीं है तो वसुधा तो पूरा का पूरा, वसुधा तो अपने आप ही शांतिमय, या जिसको कहते हैं कि स्वर्ग, तो पूरी वसुधा एक स्वर्ग का वो बन सकता है जिसमें किसी भी तरह की समस्या तो है ही नहीं। और अगर कोई एक्सटर्नल समस्या या बाहर से कोई समस्या आती भी है, प्राकृतिक आपदा आती भी है, तो उसका समाधान तुरंत और जल्दी से और बिना किसी कष्ट के और बिना किसी को कष्ट पहुंचाए और लिए उसका हल किया जा सकता है। और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, ज्ञान और टेक्नोलॉजी आपको हर वो चीज़ दे सकती है, हर समस्या का हल दे सकती है जो आपके जीवन में, चाहे वो किसी भी वजह से आए। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि प्राणी लेवल पर आप अपनी योग्यता को मेंटेन रखें। अगर आप अपनी योग्यता प्राणी लेवल तक मेंटेन रखते हैं तो परिवार में कोई कष्ट आएगा नहीं, इकाई में गड़बड़ होगी नहीं। और इंश्योर करना है कि पेरेंट्स को इंश्योर क्या करना है, पेरेंट्स को सिर्फ एक चीज इंश्योर करनी है कि जो संतान है वो अपनी योग्यता को मेंटेन रखे और बढ़ाती रहे निरंतर। और जब वो योग्यता मेंटेन रखेगी तो उनकी तरफ से कोई समस्या आएगी नहीं। आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग कोई होगी भी तो एक मेज के दोनों तरफ बैठ करके बहुत ही आसानी से और ऐसे सुलझ जाएगी कि पता भी नहीं लगेगा कि कब उसका सॉल्यूशन आ गया। जिस प्रकार जब आप 450 की शंखमाप प्राप्त करके देव सैनिक बन जाते हैं तो बीमारी आपको आएगी और चली जाएगी, लेकिन परेशान नहीं करेगी। इसी प्रकार कोई भी परेशानी आपको, आपकी परिवार नामक इकाई को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, अगर आप अपनी योग्यता को एटलीस्ट मेंटेन रखते हैं देव सैनिक लेवल तक। और उसके आगे बढ़ना है तो फिर आपको आगे बढ़ने का, अब देव सैनिक तो पहला पड़ाव हो गया। देव सैनिक से आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, देव सैनिक से आगे बढ़ने के लिए जब आप देव सैनिक बन जाते हैं तो आपको रास्ता दिखाई देने लगता है, जीवन लक्ष्य समझ में आने लगता है। दिखता नहीं है अभी, लेकिन जीवन लक्ष्य कुछ है वो समझ में आने लगता है और उस लक्ष्य पर चलने के लिए वो पथ, वो रास्ता दिखाई देने लगता है। अब चलने के लिए रास्ते बहुत सारे संभव है, बहुत सारे रास्ते होंगे, लेकिन आपके लिए जो सबसे सुटेबल रास्ता है आपको वही चुनना है। क्यों? क्योंकि जो सुटेबल, सबको सुटेबल रास्ता आपको आप चुन लोगे तो आपका मन लगेगा उस रास्ते पर चलने के लिए, और बाधाएं जो आएंगी उनको आप बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। बजाय इसके कि आपको अगर रास्ता यहाँ से आपने चलना है, मान लो ये आप खड़े हैं, इस गोल चक्कर पे खड़े हैं और ये आपका जीवन लक्ष्य है, तो जब आप चलते हैं तो एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, ऐसे करके मान लो 360 रास्ते हैं, लेकिन उसमें सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता ये है। आपके लिए ये शॉर्टेस्ट रास्ता है, दूसरे के लिए हो सकता है कि वो यहाँ खड़ा है तो उसका शॉर्टेस्ट रास्ता ये हो। तो आप अपना समय
बाकी के 359 रास्ते सेलेक्ट को टेस्ट करने में नहीं गंवाएंगे, बल्कि जो सबसे सुटेबल रास्ता है उसके ऊपर चल करके और जीवन लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और जैसे ही आप जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आनंद, वो कहते हैं ना कि आनंद की सीमा नहीं है कोई भी, पर आनंद कहते किसको है, उसका जो ज्ञान है आपको या उसकी जो समझ है वो तभी आनी शुरू होगी जब आप कम से कम देव सैनिक की योग्यता अपना करके और उस रास्ते पर चलने लगेंगे। और जब उस रास्ते पर चलने लगेंगे तो आपको जो आनंद प्राप्त होगा और उस आनंद की प्राप्ति में जो वृद्धि होगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अभी ये सोचना बहुत मुश्किल है, पर क्योंकि बहुत से लोग इस रास्ते पर पहुंच चुके हैं या इस रास्ते पर चल चुके हैं या इस रास्ते पर चल करके अपनी मंजिल के आसपास पहुंच गए हैं, पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, तो जब उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे यार आनंद के अलावा और कुछ है ही नहीं। और आपने अपने गुरुओं से भी सुना होगा कि जो गुरु इन रास्ते पर चल पड़े हैं, देखिए गुरु का काम है ज्ञान देना, यानी ज्ञान का रास्ता दिखाना, पर चलना आपको ही पड़ेगा। अगर कोई गुरु आपको ये कहते हैं कि मैं आपको लेकर चलता हूं इस रास्ते पर, तो इसका अर्थ है कि वो गुरु को अभी उसके गुरु बनने में थोड़ी कसर बाकी है। उस गुरु वही है जो आपको रास्ता दिखाए, चलना आपको स्वयं पड़ेगा, क्योंकि अपने कर्मफल अपने आप को ही भुगतने हैं। दूसरा आपको अपने अच्छे कर्मफल दे सकता है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते परमानेंट। टेम्परेरी रिलीफ तो मिलेगा। जैसे आप रेकी की बात करते हैं, रेकी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि रेकी की प्रक्रिया में आपको तुरंत आराम मिलता है, या हिप्नोटिज्म की जो प्रोसेस चल रही है आजकल, या बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस चल रही हैं जिसको अल्टरनेट थेरेपी कहा गया है, कि उससे आपको तुरंत आराम मिल जाता है। लेकिन वो तुरंत आराम आपको कितनी देर तक मिलता है, वो एक क्वेश्चन है। आपको रिपीटेड वो जो एफर्ट्स है या रेकी की जो एक्सरसाइज है वो रिपीटेड करनी पड़ती है, क्योंकि वो आराम परमानेंट नहीं है। कारण यह कि उन्होंने अपने अच्छे कर्मों की एनर्जी आपको दी जिससे आप रिलीव हो गए, लेकिन क्योंकि वो कर्म आपको एनर्जी उस समय तो दे देगा तो वो रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो आपके कर्मफल का रिजल्ट नहीं था, तो वो आपको छोड़ करके चला जाएगा, क्योंकि किसी के कर्मफल आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने ही कर्मफल को उपयोग कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाए, या कोई अपना नुकसान करके आपको फायदा पहुंचा रहा है तो उसका भी नुकसान होगा और आप उस फायदे को ले नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश करें कि किसी का नुकसान किए बिना ही अगर आप अपने आप को ठीक कर पाए तो ज़्यादा बेटर है, आपके लिए भी और उस दूसरे के लिए भी। और रास्ता तो आपको दिखा सकते हैं, गुरु का काम है आपको रास्ता दिखाना, और उस रास्ते पर चलने के लिए आपको इक्विप कर देना, यानी आपको तैयारी करा देना। तैयारी भी आपको खुद करनी है, पर तैयारी क्या करनी है वो आपको बता देना। जैसे आप शिक्षक देखेंगे, अगर आप माउंटेनियरिंग पर जा रहे हैं तो माउंटेनियरिंग पर जाने के लिए जो जो सामान की ज़रूरत है वो आपको उपलब्ध कराता है, या बता देता है कि आपको ये सामान की लिस्ट है, ये सामान आप इकट्ठा कर लो, और उसके बाद अपनी जो ऑक्सीजन का सिलेंडर इतना भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो पर सामान सारा आपको खुद उठाना है। इसी प्रकार गुरु जो है आपको रास्ता दिखाएगा और आपको उस पर सामान क्या क्या चाहिए उसकी लिस्ट बता देगा। बाकी सारा काम, जितना सारा काम आप स्वयं करेंगे, तभी आपको उसका आनंद का जो अनुभूति है वो आपको तभी प्राप्त होगी जब आप उसको खुद करेंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि रोटी बनाकर दी जा सकती है, पर तोड़ करके आपके मुंह तक में डाली जा सकती है, लेकिन उसके काम तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। और जब रोटी के साथ ये है तो सांस प्रक्रिया तो आपको अपने हाथ में रखनी ही पड़ेगी, और तो सांस प्रक्रिया तो और किसी हाथ में हो ही नहीं सकती, वो तो आपके ही हाथ में है सारी की सारी। तो श्वासपति तो आप बने हुए हैं, सिर्फ आपको अपनी श्वास प्रक्रिया को ठीक करना है जिससे आप उसका लाभ उठा सके और अपनी योग्यता बढ़ा सके। अब जैसे हम बात कर रहे थे विवाह एक योग, परिवार कुटुंब, वो इकाई। तो जो मैंने पहले कहा था कि प्राणी इकाई है परिवार की, परिवार इकाई है कुटुंब की, कुटुंब इकाई है वासुधैव कुटुंबकम की, और वसुधा इकाई है ब्रह्मांड की। तो ये जब सारी इकाइयाँ अपने आप अपनी अपनी योग्यता पर मेंटेन कर लेती हैं, मिनिमम ऑफ देव सैनिक की, तो नेचुरल सी बात है कि आपकी वसुधा, आपकी पृथ्वी पर अंदर से कोई संकट आ नहीं सकता।
प्राकृतिक संकट अगर कोई आता है तो उसका समाधान तुरंत हो जाएगा, और जो नेचुरल रिसोर्सेज जिसको कहते हैं उसकी वेस्टेज ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। तो ये प्रकृति जो है, प्राकृतिक सौंदर्य का जो आनंद है, वो कहते हैं ना कि पहाड़ी पर घूमने के लिए चले गए या वहाँ पर चले गए या वहाँ पर चले गए और बहुत सुंदर वहाँ पर दृश्य था, तो वो तकरीबन सारा सुंदर दृश्य आपको हर स्थान पर मिलेगा, जहाँ पर भी आप जाना चाहें चले जाएं, क्योंकि सुंदरता आपके अंदर आ गई है, आप अंदर से सुंदर हो गया। वो कहते हैं ना कि मेज के ऊपर जो मिट्टी है उसके ऊपर तो आप कपड़ा मार करके साफ कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं अंदर की गंदगी को साफ करो, वो कैसे साफ होगी? तो वो साफ आपकी श्वास प्रक्रिया से होगी। अब मिलते हैं ब्रेक के बाद।